वेलकम टू आरती क्लासेस। दिस इज गोइंग टू पार्ट 4 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में। और बाकी सारे ये पांचों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके। और इसमें दूसरा क्या आता है हमारा, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। ठीक। जिसमें क्या होता है, जैसे हम सैलरी और कमीशन देते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कैसे करते हैं, वो सारे कैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स के ड्राइंग पे क्या क्या अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट, और इसको हम लोग कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और इस चीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पुराने जो मिस्टेक्स हैं उसको हम सुधार करके हम लोग इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, फास्ट एडजस्टमेंट का एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि पुराने चीजों में क्या गलती हुई है उसको सुधारते हैं और उसके बाद नए तरीके से फिर बनाते हैं। ओके। और हम सिक्स्थ वाले में क्या आता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमारा दो तरीके से होता है। पहला कि एक पार्टनर गारंटी देता है फर्म को, ठीक। और एक होता है कि फर्म गारंटी देता है पार्टनर को। और एक तरीका और होता है जिसमें हम लोग जो होता है, कोई पार्टनर पार्टनर को ही गारंटी देता है। ओके। इस तरीके से। ठीक। अब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं, तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है पार्टनरशिप पार्टनरशिप में, इसलिए क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक। एक फर्म में एक से ज्यादा ओनर होते हैं, तो उनको मेंटेन इसलिए उसको मेंटेन करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो उनके सारे ट्रांजेक्शन्स फर्म से रिलेटेड जब होते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक। तो उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक। दो मेथड हैं इसको बनाने के। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, ठीक। और दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। हमारे जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है इसमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है। ओके। जिसको हम लोग सीधे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक। और ये हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसमें हमारा क्या होता है, दो अकाउंट्स बनते हैं। एक तो हम लोग को, पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। ओके। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसमें हमारा जो कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट। ओके। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये हमारा हमारा जो सालों से चलता आता है उसी की तरीके से ये चलता है, मतलब कि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब जो पिछले साल है, हो सकता है वो इस साल भी हो, क्योंकि ये तभी बदलता है जब कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कराए कोई पार्टनर उस टाइम पे, या पार्टनर विड्रॉ कर लेता है अमाउंट को, उस टाइम पे इसका बदलाव दिखते हैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और दूसरी जगह ये करंट अकाउंट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर से रिलेटेड अदर देन, जैसे कि अगर पार्टनर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहा है उसको छोड़ के, और मतलब विड्रॉ कर रहा है उसको छोड़ के, ठीक। उसको छोड़ के सारी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हो गया पार्टनर सैलरी, हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें रिकॉर्ड होती हैं। ठीक। या प्रॉफिट मिल पार्टनर को, ये सारी चीजें किस में रिकॉर्ड होती हैं, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल का या नया कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ओके। और हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल अकाउंट बनता है और इस सिंगल अकाउंट में ये दोनों चीजों का मेल होता है। मतलब इन दोनों चीज में जो होता था वो सारी चीजें एक सिंगल अकाउंट में मेंटेन की जाती है। ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला हमारा क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जैसे मैंने अभी बताया कि दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, एक क्या कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या करंट अकाउंट।
ये हमारे कैपिटल अकाउंट के बारे में लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। ओके, ईयर आफ्टर ईयर मतलब का क्या मतलब है कि जो हमारा बैलेंस इस साल है वो अगले साल भी हो सकता है, ऐसे चलता रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। या तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तब चेंजेस आएंगे, और या तो कोई पार्टनर है कैपिटल विड्रॉ करता है, उस टाइम पे ये चेंजेस आते हैं। अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आते हैं इस कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट वो मेंटेन इसलिए किया जाता है, किस तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे हो गया हमारा ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड हो सकता है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गई तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे करंट अकाउंट में वो शो होता है। पर अगर उसी जगह ड्राइंग अगेंस्ट क्या हो सकता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो गया है, तो उस टाइम पे हम लोग कहाँ पे शो करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ओके, उस टाइम पे हम लोग करंट अकाउंट में नहीं शो करते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे विड्रॉ लिखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ड्राइंग अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ओके, और उसके बाद आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे हो गया इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन पेबल। और प्रॉफिट्स हो गए, जब बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस जब बढ़ते हैं उस टाइम पे भी हमारा कहाँ जाता है, वो हमारे करेंट अकाउंट में जाता है। अगर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, उस टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं। और उस जगह अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। और इस कैपिटल अकाउंट में हम लोग वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो अभी तक हमारा कैसे बटा हुआ था कि कैपिटल अकाउंट बनाते थे और करंट अकाउंट बनाते थे, वो दोनों के ट्रांजेक्शन्स मिला करके हमारे इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले हैं। ठीक, जैसे इंट्रोड्यूस हो गया या विड्रॉन हो गया, ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते थे, कैपिटल अकाउंट में। कब, जब हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज कर रहे थे। पर यहाँ फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन करते, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाले हैं। इसमें कोई बटना नहीं है, सैलरी हो या कमीशन हो या हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या विड्रॉ किया है या ड्रॉइंग किया है, ये सारी की सारी चीजें किसमें रिकॉर्ड होने वाली हैं, कैपिटल अकाउंट में। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड अगर पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट रहा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तब उस टाइम पे हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं, हम लोग एज्यूम करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हम लोग को फॉलो करना है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं रहा तब। ओके, और अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम्पल में क्या कहता है, मोहित एंड सुधा आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹6 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। 2022 मतलब हमारा ईयर का शुरुआत में जो हमारा पार्टनर्स हैं वो हमारी मोहित है और सुधा है, जिनके कैपिटल्स क्या रहे हैं, 6 लाख रहे हैं और ₹2 लाख रहे हैं। ओके, फिर हमारा नेट प्रॉफिट है बिफोर बिफोर चार्ज किए, मतलब बिफोर कोई भी इफेक्ट दिए हुए, मतलब कोई भी इफेक्ट देने से पहले हमारा जो नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, हमारा साल के एंड में जो हमारा प्रॉफिट आया, कोई भी चीज चार्ज करने से पहले, तो वो हमारे कितने हैं, 2,40,000। ओके, और आगे हम लोग देख लेते हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सैलरी टू सुधा। ठीक, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि सुधा को सैलरी मिलने वाली। ओके, और आगे हमारा क्या मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारी मोहित और सुधा दोनों को मिलने वाले हैं, कितने कितने, मोहित को मिलने वाले हैं 36,000 और सुधा को मिलने वाले हैं 12,000। ओके, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मोहित एंड सुधा, जो हमारे पार्टनर मोहित और सुधा हैं, उनके जो ड्राइंग्स है वो उन्होंने कितना किया है, एक 60,000 किया है और एक ने किया है 40,000। ओके, जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है ड्राइंग पे, वो होने वाला है, जो हमारा इंटरेस्ट बनने वाला है, एक
मोहित का होता है हमारा 2000 और हमारा सुधा का होने वाला है 1000 रुपीज। ओके, यहाँ पे आगे इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, शो हाउ profit will be distributed between Mohit and Sudha and prepare partners capital account by both fixed and fluctuating capital। हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों मेथड फॉलो करते हुए बनाकर दिखाना है, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें सुधा और मोहित। ओके, तो पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओके, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल अकाउंट के बाद, पीएनएल अकाउंट के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। ओके, नेट प्रॉफिट जो है हमारा ट्रांसफर होके, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर होके आया हमारा यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, और अब हमारे क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं हम वो थोड़ा देख लेते हैं। एक, सुधा को सैलरी गिवन है। ओके, सुधा को सैलरी गिवन है तो हम लोग सुधा को सैलरी दे देते हैं। ठीक, उसके बाद सुधा को सैलरी कितनी थी, 60,000। और उसके बाद क्या है हमारा, और भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा, मतलब ये भी एक एप्रोप्रिएशन है जो हम लोग शो करते हैं कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ले लिया पार्टनर से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग पे करेंगे किसको, पार्टनर्स को, और ये हमारा गिवन था 36,000 एंड 12,000। ठीक, और हमारा क्या होता है, अब हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमारा प्रॉफिट जो निकलता है सारे एडजस्टमेंट को लेस करने के बाद 1,35,000। तो अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। ठीक, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कोई रेशियो गिवन नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब हमारा कोई भी रेशियो गिवन नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि पार्टनर्स का जो ये हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक, तो फ्लक्चुएटिंग में मैंने बताया आपको सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट ही से प्रिपेयर करना है। तो जो मोहित का कैपिटल अकाउंट जो बनने वाला है, यहाँ पे छूट गया है, तो आगे चलते हैं कि जो मोहित का कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसमें सारी चीजें होती है। पहले अब हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा गिवन था, मोबाइल इरेज करते हैं फटाफट, अब मैं आपको बताती हूँ आगे का। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, पहले तो ये तो सुधा का है। ठीक, इसे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ये हमारा मोहित का कैपिटल गिवन है, 6 लाख रुपीज मोहित का कैपिटल, जो हमारा कहाँ जाने वाला है, क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस पीडी करते हुए। ठीक, आ गया, कैपिटल आ गया। अब उसके बाद आगे का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या गिवन है। ये तो मैंने बताया कि ये सुधा का है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है मोहित का कितना, 36,000, 36,000। मोहित को 36,000 पे किया जाने वाला है। तो मोहित को 36,000 पे करेंगे तो वो हमारा इसका क्रेडिट साइड में। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 हमने उसको पे कर दिया। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, मोहित ने क्या लिया है, ड्राइंग लिया है, ड्राइंग किया है। ठीक, ड्राइंग कितना है, 60,000 का, तो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा मोहित के डेबिट साइड में आ जाएगा क्या, ड्राइंग, मोहित ड्राइंग। ठीक, उसके बाद इस पे मोहित ने क्या है, इंटरेस्ट पे किया था, कितने का, देखिए 2,000 रुपीज का मोहित ने क्या किया था, इंटरेस्ट पेमेंट किया था, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद हमारा निकलता है, अगर, और फिर हमने यहाँ पे एक चीज और दिखा देती हूँ मैं आपको कि मोहित को जो है प्रॉफिट मिला था, तो ये प्रॉफिट भी 67,500 जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पर। देखिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इसका प्रॉफिट है तो इसको मिलने वाला है। और अब इसको हम लोग जो बैलेंस करेंगे वो हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है, तो क्रेडिट बैलेंस को अब हम लोग ट्रांसफर करने के लिए टू बैलेंस सीडी करते हुए हम लोग
मोहित के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं सुधा के कैपिटल के बारे में। सुधा के कैपिटल में पहला बात जो है कि सुधा का कैपिटल कितना था, स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीज था। ठीक, 2 लाख रुपीज तो उसका कैपिटल था, तो उसको 2 लाख रुपीज मिल चुका है। ठीक, उसका बैलेंस बाई बैलेंस पीडी करते हुए हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज। ओके। और सबसे पहला इसका क्या था, सुधा को जो है ना सैलरी मिलने वाली थी। ठीक, सैलरी टू सुधा। ठीक, जो हमारी सुधा को सैलरी मिलने वाली है वो हम लोग क्रेडिट साइड शो करने वाले हैं। तो 22 सुधा सैलरी। ठीक, उसको 60,000 मिल गई सैलरी। ठीक, और उसके बाद जो हमारा दूसरा चीज है वो क्या है, इंटरेस्ट जो हमें मिलने वाला था, मतलब हमारी पार्टनर सुधा को जो मिलने वाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो क्या है 12,000 रुपीज। ठीक, 12,000 रुपीज कैपिटल साइड में हम लोग दे देते हैं सुधा को। ठीक, यहाँ पे मिल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सुधा को मिलने वाली थी 12,000 रुपीज। और हमने क्या बताया था कि पार्टनर्स ने क्या किया था, ड्राइंग किया था। उसके बाद पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था, तो सुधा का ड्राइंग कितना था 40,000 का, तो ये हम लोग डेबिट साइड में कर देते हैं। ठीक, डेबिट साइड में सुधा का जो है ड्राइंग शो कर दिया, सुधाज ड्राइंग। अब इस पे इंटरेस्ट भी था 1,000 रुपीज, वो भी हमने शो कर दिया। अब उसके बाद प्रॉफिट भी था, प्रॉफिट कितने का था, जितना मोहित का था उतना ही सुधा का था, तो मोहित का कहाँ गया, ये रहा। ठीक, 67,500 सुधा का प्रॉफिट भी आ गया। ठीक, अब इसको इसको बैलेंस कर लेंगे तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, तो 2,98,500 आ गया हमारा बैलेंस। ओके, तो हमारा अकाउंट क्लोज हो गया सुधा का भी। और मैं आपको इसमें बता दूं कि जो हमारा फ्लक्चुएटिंग में जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। पर जब हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम लोग बनाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो हमेशा ना क्रेडिट बैलेंस शो करता है। पर हमारे फ्लक्चुएटिंग में ऐसा नहीं है, वो क्रेडिट भी शो कर सकता है और डेबिट भी शो कर सकता है। और जो हमारा करंट अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल में, उसका भी सेम कहानी है कि वो क्रेडिट भी शो कर सकता है और डेबिट भी शो कर सकता है। पर फिक्स कैपिटल अकाउंट में जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब उसमें क्या होता है कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग को फिक्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना सीखना है। तो मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम लोग दो तरीका, मतलब दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या हम लोग प्रिपेयर करते हैं, करंट अकाउंट। ओके, पहले ये तो हम देख लेते हैं कि हमने ना दोनों का ओ माय गॉड, अच्छा हाँ, मैंने दोनों का साथ साथ बना दिया। देखिए दोनों के कॉलम्स अलग अलग दे दिए हैं ना, मुझे लगा कि मैंने एक ही का बनाया है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या मेंशन था कि सुधा को सैलरी देनी थी। ठीक, पहले तो उनका बैलेंस क्या क्या था, जो हमारा पार्टनर का बैलेंस था वो एक एक का 6 लाख था, एक का 2 लाख, वो तो हमारे कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन जो हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट है उसका तो कोई बैलेंस नहीं गिवन था, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे ना कि हमने अभी नया नया स्टार्ट किया, उसका कोई बैलेंस नहीं है। ठीक, तो उसको ऐसे मान लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था, हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। उसके बाद क्या गिवन थी, सुधा की सैलरी गिवन थी। ठीक, सुधा की सैलरी गिवन थी, तो सैलरी वाला पार्ट जो है वो हमारा कहाँ था, करंट अकाउंट में, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, वो करंट अकाउंट के साइड में आता है। तो अगर सुधा को सैलरी मिलनी है तो कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। ठीक, ये है क्रेडिट साइड और ये है डेबिट साइड। ठीक, क्रेडिट साइड में आने वाला है सुधा सैलरी करके। ठीक, देखो यहाँ पे आगे सुधा की सैलरी 60,000 मिल गई उसको। और उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग याद करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था। तो दोनों पार्टनर्स को, एक को मोहित को कितना मिलने वाला था 36, और सुधा को कितना मिलने वाला था 12,000 रुपीज। और आगे हम लोग और देख लेते हैं, पार्टनर्स ने ना ड्राइंग भी की थी, तो ड्राइंग्स भी कहाँ पे देखिए, पार्टनर्स का जो ड्राइंग था उसमें कहीं मेंशन नहीं था कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल।
अगर वैसे रहता है ना तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ठीक। तो ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो ड्राइंग का हमने दिखा दिया। मोहित ने 60,000 लिया था और सुधा ने लिया था 40,000। अब इसका इंटरेस्ट भी दोनों का पे करना है, तो वो भी हमने दिखा दिया। ये हमारा किसका बैलेंस आ गया, कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया है, ठीक। और ये हमने प्रॉफिट भी जो पीएनएल अकाउंट से आया था ट्रांसफर होके, वो भी हमने दे दिया। और अब हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं, ठीक। कैपिटल अकाउंट की बात, तो कैपिटल अकाउंट में जो है कि अब उसने कुछ और कुछ किया नहीं है, सिर्फ बैलेंस ही बैलेंस है। मतलब ये तो पुराना ओल्ड आ गया, ठीक। ये ओल्ड आया और उसके बाद अब इसमें कुछ गिवन नहीं है, ठीक। अब कोई मतलब कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो अब हम लोग करने वाले हैं नहीं। अगर देखिए पार्टनर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है, ठीक। तो उस टाइम पे हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक। बैंक यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख करके फिर हम लोग का यहाँ पे आता, ठीक। और अगर पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल विड्रॉ किया होता, तब यहाँ पे टू बैंक करके लिख लेते और यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, ठीक। और अब हमारा क्या है, ऐसा कुछ तो था नहीं, तो हमने ऐसा कुछ पास भी नहीं किया। और अब ये हमारा सिर्फ बैलेंस बचा हुआ है, ठीक। टू बैलेंस सीडी करके हमने ये कैपिटल क्लोज कर दिया। बस हमारे चैप्टर क्वेश्चन में इतना ही मेंशन है। तो बस आज यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।